ओके, तो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने बेसिक पढ़ लिया है ना, डेफिनेशंस पढ़ ली, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया, कैश बुक पढ़ ली। इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब हमको आज क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स पढ़ने के बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE। ये 3 चैप्टर हमको फिनिश करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है। चलिए, ये चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स आज और कल 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। BRS में टाइम लगेगा और पहले मैं क्या करूँगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा दूंगा, फिर BRS पढ़ाऊँगा। चलिए, तो आज हम जो हेडिंग देंगे मित्रों, वो हेडिंग होगी सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स क्या है? रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सब्सिडियरी बुक्स क्या करती है? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। ये याद रखना। सब्सिडियरी बुक्स क्या करती है? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, वो भी किसके? गुड्स और सर्विसेज के। इसका मतलब क्या है सर कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएगी। फिक्स्ड एसेट्स भले क्रेडिट की हो तो भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? गुड्स और सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? गुड्स और सर्विसेज। एक बार फिर से, सब्सिडियरी बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो भी किसका? गुड्स और सर्विसेज का। वहाँ क्या नहीं आएगा? कैश ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड एसेट्स के ट्रांजैक्शन। फिक्स्ड एसेट्स चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो। कैश है तो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन क्रेडिट होगी तो जर्नल में जाएगी, पर सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री नहीं होगी। सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है या गुड्स है या सर्विसेज है? तो जो बंदा जिस चीज़ पे डील करता है उसके लिए वो वाला आइटम गुड्स होता है। जैसे फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स है। स्टेशनरी है तो पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें क्या हैं? गुड्स हैं। कंप्यूटर वाला है तो कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर ये सब कुछ क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट है, मेरे लिए फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, बराबर है? तो ऐसे ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। सर हमको कैसे समझ में आएगा? तो जब क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो वहाँ लिखा रहेगा कि राम नाम का बंदा है या महेश नाम का बंदा है या सुरेश नाम का बंदा है, ये क्या करता है? ये स्टेशनरी की दुकान है इसकी, या इसका कंप्यूटर का दुकान है, या इसका फर्नीचर का दुकान है, या इसका क्लॉथ सेंटर है, बराबर है? डन। चलो, अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है सर। करें शुरू?
जीएसटी के ट्रांजैक्शंस मैंने अभी यहाँ नहीं लिए हैं। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं उसका एक सेपरेट अपन क्लास लेंगे और उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जीएसटी से रिलेटेड 2 या 3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की ही हम चलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 ही हमको पढ़ना है। वन, 2, 3, 4, ठीक है। ये है ट्रेड रिसीवेबल बुक और है ट्रेड पेबल बुक। ये हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सर लिख के और नॉलेज के लिए हमको सिर्फ ये 4 पढ़नी है, ठीक है। फिक्स है फॉर्मेट, इनके फॉर्मेट फिक्स है। अच्छा सर, यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है कि हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं और उसके बीच में कैश का ट्रांजैक्शन आ गया तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद सर उस दौरान यदि फिक्स्ड एसेट्स आ गई तो क्या करेंगे? तो हवन नहीं करेंगे। गाना है ना, क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन नहीं करेंगे, हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा सर, याद आया, जब आप कैश बुक पढ़ा रहे थे तो भी आपने जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थे उन सबको कैश बुक में ना लिख के जर्नल एंट्री बनाई थी। ऐसे ही सब्सिडरी बुक्स बनाओगे और कैश के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे या फिक्स्ड एसेट्स के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे तो सब्सिडरी बुक्स में ना लिख के क्या करोगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे और उस एंट्री को क्या बोलेंगे? जर्नल प्रॉपर, ठीक है। आगे बढ़े। कौन सी? कैश बुक हमने पढ़ ली ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने। नहीं है उसमें, हाँ सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा होगा, ठीक है। पर किसी के पास पुरानी बुक हो, कोई पुरानी बुक से पढ़ रहा तो ये चीज़ें उसको मिलेंगी, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ। ये 4 बुक्स आपने नोट कर ली होगी बच्चों, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। अब हमें एक एक चीज़ें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, गुड्स और सर्विसेज का लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का नहीं लिखेंगे। कैश में यदि परचेस किया तो भी नहीं लिखेंगे, कैश में सेल किया तो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर्मेट सबके फिक्स हैं और क्वेश्चन करने का तरीका भी सबके लिए फिक्स होता है। हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। तो हम पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा बनेगा। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। हो सकता है इससे डिफरेंट तुमको देखने या सुनने को मिले, लेकिन तुम ये फॉर्मेट सबसे सिंपल और आसान है और अभी हमें सिर्फ वो काम करना है जो सिंपल और आसान है, ठीक है, बराबर। चलिए देखें। अब फॉर्मेट यही है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ला सबके लिए सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सबके लिए यही फॉर्मेट फॉलो होगा। किसी के लिए कोई अलग से फॉर्मेट फॉलो नहीं होता।
चलिए, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये है टी.एस. ग्रेवाल का, टी.एस. ग्रेवाल बुक एडिशन है 2020। ठीक है, इस बुक की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा और आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कैसा क्वेश्चन बनेगा देखना। ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी क्या, कि कैश के ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना है, वो भी गुड्स और सर्विसेज के। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट है तो उसको नहीं लिखना है यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। क्या है? सुभाष, यहाँ पे क्या लिखोगे? परचेज बुक। किसकी परचेज बुक है? सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। ठीक है, सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली। ठीक, 1 मई 1 मई 2020 बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नी लाल ममराज दिल्ली। हमने क्या किया? चुन्नी लाल ममराज दिल्ली से 100 बैग ऑफ ITC व्हीट आटा खरीदा, 50 बैग राइस बासमती के खरीदे और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 3 मई को बॉट फ्रॉम मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स। फिर 4 मई को परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा कि कैश है। तो हम क्या करेंगे? आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले डेट में 1, डेट में 1 मई 2020 और आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो बंदे का नाम लिखेंगे जिससे आपने खरीदा है, उसका नाम है मेसर्स चुन्नी लाल ममराज दिल्ली की। बराबर, ऐसा उसका नाम लिख देंगे, ऐसा उसको अंडरलाइन कर देंगे और जो आइटम लिखा है एज इट इज लिख देंगे। 100 बैग्स, उसका रेट क्या है? इनटू रुपीस 530 पर बैग। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 530 और 00, 53,000 आएगा। उसके बाद 50 बैग्स इंटू एक बैग कितने का है? 500 का पर बैग। तो ये कितना आ जाएगा? 25 के बाद 3 0, 25,000। बराबर, ठीक। इसको आप यहीं टोटल कर लेंगे। 78,000 है ना, ये आया। इसमें से लेस क्या कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। आपको क्वेश्चन यदि बोलेगा तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे @10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 7,800 रुपये आपके माइनस हो गए। बैलेंस जो है वो बाहर लिख दोगे। कितना बैलेंस आएगा? बैलेंस निकाल के बताओ मुझे। 70,100
देखो बच्चों, अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,30,000 प्लस 25,000, 78 माइनस ये आएगा 70,200 रुपये। ठीक है। उसके बाद मित्रों उसके बाद सीरियल नंबर 2 लिखेंगे। 3 मई को खरीदा, ये लिखेंगे। Who is coming? उसके बाद हमने किससे खरीदा? मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स डेली। ठीक है, उसका नाम लिख दिया। क्या खरीदा? 40 टीन्स इंटू ₹1500 पर टीन। कितना आ जाएगा? 60,000। 20 टीन्स इंटू ₹900 पर टीन। कितना आएगा? 18,000। टोटल 78 लेस TD @ 5%। कितना? 3900। ठीक है, 3900 तो 78 माइनस 3900 74,100 बराबर। उसके बाद अब मेरे पास जगह नहीं बची, मैं इधर कैरी कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? डेट क्या है? 4 मई। फोर्थ मई को है मेसर्स गुप्ता ब्रोस। ठीक है, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स से हमने क्या किया? 25 बैग खरीदे इंटू 480 और 40 इंटू 25। कितना होगा? 25 इंटू 480 12,000 और 25 इंटू 40 1,000। टोटल 13,000 लेस TD @ 5% 650। ठीक है, माइनस कर दो। कितना आएगा? 12,350। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ टोटल लगाना है, यहाँ लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट। और ये तीनों अमाउंट प्लस कर लेना है। सर इसको आपने अलग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। तुमको कंटिन्यूटी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, क्या करोगे? हवन करेंगे? सर नहीं, हवन नहीं करना बेटा, तीनों चीज़ें कंटिन्यूटी में नोट करना। बराबर है? तो कितना आएगा? 70,200 प्लस 74,100 प्लस 12,350। 70,200
प्लस 74,100 प्लस 12,350 कितना आएगा? 1,56,650। उसको लिखोगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऐसे होगा। आसान है, कुछ है ही नहीं यार। नाम लिखना है, जो आइटम है, जो रेट है, मल्टीप्लाई करना है, आगे बढ़ा देना, बस। एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन से है? अभी निकाल देता हूँ, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, वहाँ भी आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? From the following transaction of Kamal, prepare purchase book and post in ledger. 1 अप्रैल 2020 परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड कोलकाता। देखो बेटा, अब इसमें क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट है ना? तो अब क्या करोगे? डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, फ्रेट, कॉस्ट। ठीक है, ऐसा कर लोगे। फर्स्ट अप्रैल 2020 बराबर। क्या नाम है बंदे का? मेसर्स वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 मिला है? नहीं, एमएस लिखना हमने को, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? एमएस मतलब मेसर्स, जैसे अपन नाम के आगे श्री, श्रीमान, मिस्टर ऐसा लगाते हैं ना, वो है। तो 30 टीवी हैं इंटू 15,000 का एक है, तो कितना होगा? 4,50,000 है ना? इस पे क्या करना है? लेस टीडी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसका 10%, और किसी का भी 10% निकालना हो तो पीछे से 0 कम कर दो, तो कितना आएगा? कितना आया? 4,05,000। ठीक है, अब इस पे तुमको क्या लगाना है? फ्रेट चार्ज। यानी अब तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है? फ्रेट कितना लिखना है? 2,000। ठीक है, और टोटल कितना लिखना है? 4,07,000। ठीक है, नेक्स्ट 15 अप्रैल परचेज्ड फ्रॉम सोनी इंडिया, सोनी इंडिया लिमिटेड बराबर। क्या खरीदा? 10 टीवी खरीदे इंटू 20,000 का एक टीवी। यहाँ पे कितना आएगा?
2 लाख। लेस क्या करोगे? TD @ 10%, कितना? 20,000। वैल्यू कितनी आ गई? 180। यहाँ क्या लिखोगे? 180, ठीक है। फिर 20 अप्रैल, परचेज्ड फ्रॉम म्यूजिक इंडिया, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, कितना है? 10 म्यूजिक सिस्टम है इंटू 10,000 रुपये का एक है, कितना? 1 लाख। अच्छा, इसमें क्या है? लेस TD @ 15%, तो कितना होगा? 15,000 है ना? 15,000 ही होगा 15% तो 1 लाख का, तो कितना आएगा? 85,000। फ्रेट है क्या? नहीं, तो सीधा 85,000 बाहर। फिर क्या है? 30 अप्रैल, परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन, वीडियोकॉन से फिर से खरीदा, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, क्या खरीदा? 5 वॉशिंग मशीन खरीदी हैं, 15,000 की एक है, तो कितनी हो जाएगी? 75,000। लेस क्या करोगे? TD @ 20%, 75 का 15%, 7.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 15, यानी 15,000। कितना आया? 60,000। आपका फ्रेट कितना है? 1,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 61,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? टोटल परचेज 7,73,000, सॉरी 33,000। फ्रेट कितना? 3,000, और परचेज कितनी? 7,30,000, ठीक है, बराबर है। परचेज बुक का टोटल कितना? लेकिन फ्रेट 3,000 और परचेज, यानी एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट 7,30,000 से, फ्रेट डेबिट होगा कितने से? 3,000 से, ठीक है। ये मैंने आंसर बताया, जर्नल नहीं बनाया मैंने। सर जर्नल बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो फिर जर्नल बनाओगे बेटा तो ऐसा लिखना है 2, पहला क्या? वीडियोकॉन, तो 2 वीडियोकॉन कितना है? ये और ये दोनों मिला के लिख दोगे, और 2 सोनी में कितना लिख दोगे? 180, और 2 म्यूजिक इंडिया में 85, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये परचेज बुक हो गई ना, ऐसे ही बनती है, ऐसे ही सेल्स बनेगी, ऐसे ही परचेज रिटर्न, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब मैं सेल्स रिटर्न की बुक बताने जा रहा हूँ। कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम, बस परचेज में परचेज लिखेंगे, सेल में सेल लिखेंगे। सेल्स रिटर्न में सिर्फ सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में सिर्फ परचेज रिटर्न। ओके,
चलो अब हम एक क्वेश्चन किसका करेंगे, सेल्स रिटर्न का, सेल्स बुक का। ऊपर आ, चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स बुक, सेम डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, यदि फ्रेट वगैरह है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो सीधा अमाउंट। ठीक है, आज हमने सेल्स बुक परचेज बुक कर ली, कल हम सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न करेंगे और कंबाइंड एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें चारों बनाना हो। हाँ, तो इन्होंने बोला प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हेमा ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। क्या बोल रहा है, डीलिंग इन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर इनके लिए क्या है, गुड्स है। 2020 की बात कर रहे हैं ये, 1 अप्रैल। यहाँ क्या लिखोगे, मेसर्स, जिसको बेचा गुप्ता फर्नीचर हाउस। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे कैश लिखा हुआ ना हो, कैश लिखा होगा तो फिर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्या है, 100 चेयर है इंटू 15 पर चेयर, तो कितनी हो जाएगी, 15 लाख। डेढ़ लाख होगा, है ना, 1,50,000 होगा ना, 15 इंटू 1 और उसके बाद 4 जीरो, 1,50,000। फिर क्या है, 40 टेबल है इंटू 2,000 रुपये पर टेबल, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8, और पिछू 3 जीरो, 3 जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो, है ना। हाँ, टोटल कितना हुआ, 1,30,000, है ना, लेस टीडी कितना है, 5%, 13 का 5% कितना होगा, 6,500, 1,30,000 का 5% 6,500, ऐसे निकालेंगे। 1,30,000 इंटू 6, सॉरी इंटू 5 भाई 100, 2 जीरो कट गए, 1,300 इंटू 5, 00, 5 3 15 की 5 हासिल है 1, 5 और 1 6। ठीक है, फिर है 10 अप्रैल, मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स। ठीक है, क्या है, 150 डेस्क ली इंटू 1,000 रुपये, 160 चेयर ली इंटू 1,500 रुपये, कितना, ऊपर तो वही 1.5 लाख, नीचे 160 इंटू 16 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 225 होता है, और 225 में 15 और जोड़ो तो 240, 2,40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 3,90,000। और इसका बाहर तो लिखा ही नहीं अपन ने यार, कितना आएगा, 1,23,500, 1,23,000
500। यहाँ कितना, यहाँ पे भी है ना लेस TD @ 5%, कितना आएगा? $19,500 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 3,70,500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अप्रैल मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस, कितना? 10 सोफ़ा हैं इंटू 75,000 एक सोफे का, तो टोटल 7,50,000 है ना। फिर क्या है? 5 अलमीरा इंटू 3,000 और 25 टेबल है राउंड इंटू 4,000, तो 5 3 15,000 और 25 चौको 100 और 1,00,000, टोटल कितना हुआ? 190, 1,90,000 लेस TD @ 10%, 90,000, 1,90,000। ओह सॉरी 7.5 है ना, सॉरी 7.5, 8.5 और 8,65,000। ठीक है, 10% TD मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 86,500 है ना। कितना आएगा? डबल 7,85,00। ठीक है, बराबर। पूरे का टोटल कर लो, 1,23,500 प्लस 370,500 प्लस 7,785,00, 12,72,500। यहाँ क्या लिख दोगे? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कुछ गलती हुई हमसे टोटलिंग करने में, कहीं पे गलती हुई है। कहाँ गलती हो गई? देखो 100 इंटू कितना है? 1500। 100 इंटू 1500 ये 1,50,000, 40 इंटू 2,000 80,000, तो 1,50,000। ओहो, यहाँ 30 आएगा ना, 2 30, और यहाँ पे कितना आएगा? 11,500। बस यही गलती थी। हाँ, अब 1,50,000 ऑलरेडी है ना, ये 1,50,000 है और 80 जुड़ा तो 2 30 हो गया है ना। 2 30 माइनस 11,500, ये आ गया 2,18,500। बस इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा गया था। ये आएगा 13,67,500।
ठीक है, ये तो सेल परचेस के ऐसे ही होंगे इनका। ठीक है, आज के लिए बहुत है। कल करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीजें एक साथ। बन जाएंगे ना, आसान है। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अच्छी लगा के रखते हैं। इस वीक में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।